हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशांत आप सबका आपके चहेते सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दहीफले के साथ इस खास कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमें जब भी कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी परेशानी सताती है, तब हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम वो सारी चीज़ें हमारे फ्रेंड से फैमिली के साथ शेयर करते हैं। पर दोस्तों, जब भी हमें कोई सेक्स से जुड़ी परेशानी सताती है, तब हम ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि इस बारे में बात करने में हम झिझकते हैं, हमें शर्म आती है। पर दोस्तों, अब शर्माने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपके सारे सेक्स रिलेटेड सवालों के जवाब बहुत ही पॉजिटिव तरीके से ज़रूर देंगे। दोस्तों, शो को शुरुआत करते हैं, लेकिन उसके पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले इनके बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले ये एक जाने माने सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर दहीफले जी के क्लिनिक औरंगाबाद, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे तथा नवी मुंबई में नेरुल, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, अहमदाबाद और दुबई में भी है। डॉक्टर विजय दहीफले जी का भारत तथा अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार के लिए हमेशा आना जाना रहता है, जिसमें वे सेक्स संबंधी सभी समस्याओं पर सलाह एवं मार्गदर्शन करते हैं। तो चलिए शो को शुरुआत करते हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ है। सर, वेलकम टू द शो। नमस्ते। आप सभी जानते हैं कि किस तरह से साइंटिफिक इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करते हैं हम इस वीडियोस के माध्यम से। छोटे छोटे वीडियोस है, लेकिन इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारे निजी जीवन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है। आज हम कोशिश करेंगे सेक्सुअल डिसफंक्शन तथा उसके जो स्वास्थ्य के लिए जो फायदे हैं उसके बारे में जानने की आज के इस एपिसोड में हम कोशिश करेंगे। सर, जैसे मैंने अभी कहा कि स्वास्थ्य के लिए कैसे फायदे हैं, तो उसमें से जो पहला सवाल, सेक्सुअल एक्टिविटी का एक्सरसाइज या योगा, जैसे मैंने पहले भी एपिसोड में आपसे पूछा है कि इसे हम एक्सरसाइज या योगा कह सकते हैं क्या सेक्सुअल एक्टिविटी को? डेफिनेटली जी प्रशांत जी, यहाँ पे जो सीरीज चल रही है सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअल अवेयरनेस और सेक्सुअल सेफ्टी, इसके अंतर्गत हम पूरी साइंटिफिक इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। हमारे पूरे दर्शकों की डिमांड से व्हाट्सअप है, ईमेल है, फेसबुक है, सब तरफ उन्हें इंफॉर्मेशन चाहिए। यहाँ पे एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, टाइम, प्लेस, पर्सन, कंडीशन, कल्चर, सेफ्टी, कंसेंटिंग, अपना ओन और नॉन इन्फेक्टेड ओन पार्टनर, इसके साथ ही हमें ये आजमाना है क्या बेनिफिट है ये एक्टिविटी के, क्यों बनाया होगा ये सेक्सुअल एक्टिविटी, ये निसर्ग ने क्यों तैयार की होगी ऐसी अटैचमेंट। भाई प्रजनन तो हो गए, आपका बच्चे तो हो गए, बस इतना ही काम खत्म? नहीं, ऐसा नहीं है। हमें पैदा होने के बाद बीमार पड़ने के लिए तैयार किया नहीं है। यहाँ पे स्पेशली आपको जब आप एक्टिविटी करते हो उससे बॉडी में हार्मोन्स बदलते हैं, चेंजेस होते हैं, और इसके लिए यहाँ पे ये चेंजेस बनाए गए। पहला सवाल क्या था अपना? फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज या योगा, एक्सरसाइज बोल सकते हैं क्या? ये देखो, यहाँ पे जब मैं पोजीशन के ऊपर बात करता हूँ, हम एलोरा अजंता या कहाँ पे भी हम एक क्योज में हम शिल्प देखेंगे, क्या दिखाते हैं? अलग अलग पोजीशन है। 476, यानी इसमें पहले शुरुआत ऐसे हो गई, ये नेचुरल एक्ट चालू हो गया और उससे देख के बाद में योगा बन गया। तो हम क्या कहेंगे? ये भी एक एक्सरसाइज है, इसे कहेंगे एक्सरसाइज। एक कैलोरी भी बर्न करती है, फिट भी रखती है आपको, और हमें डिटेल में देखना है क्या क्या और है। आज की डेट में अगर हम समाज के, सोसाइटी के बारे में अगर सोचते हैं, हेडेक और माइग्रेन जैसी जो समस्या है बहुत है, डिप्रेशन जैसी समस्याएं हैं, हेडेक और माइग्रेन में ये सेक्सुअल एक्टिविटी मायने रखती है क्या या असर करती है क्या? डेफिनेटली। बहुत बार हम क्या कहते हैं, भैया अभी मुझे बहुत टेंशन आ गया, मुझे बहुत प्रेशर आ गया, तो अभी हम क्या करेंगे? भाई कुछ तो 2 कश मारेंगे, नहीं तो 1 पेग मारेंगे। भाई उससे कोई फायदा नहीं होने वाला आपको। यहाँ पे सेक्सुअल एक्टिविटी करने से क्या हो रहा है? यहाँ पे आपके एंडोर्फिन बदल रहे हैं, आपकी जो कैपेसिटी रहती है पेन बियर करने की, ये कॉर्टिसोल जैसे हार्मोन्स है हमारे, इसमें जो लो मॉलिक्यूल जो है, इपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, फिनाइलेथामाइन, डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, इतने नेचुरल हार्मोन्स आपके पास है, तो उसे ही यूटिलाइज करो। एक्टिविटी करने से आपका स्ट्रेस कम होगा, आपके अंदर पावर आ जाएगी। ये नेचर का गिफ्ट है, ये आप वेपन के यूज़ करोगे तो बाकी वेपन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं, और आपका माइग्रेन, पेन, स्ट्रेस, डिप्रेशन, निगेटिवनेस सब कुछ अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल सर, हमारे कुछ ऑडियंस हमारे साथ है, उनका भी सवाल है। Sure. मोहन जी है लातूर से, वो सवाल करना चाहते हैं। मोहन जी, पूछिए, क्या सवाल है आपका? हेलो, बोलिए। बोलो सर जी, जैसे सेक्स के फायदे होते हैं वैसे हस्तमैथुन करने से फायदे होते हैं क्या?
लगा ही था बहुत मुझे। इम्पोर्टेंट सवाल। अब एक बहुत बार तो पूछते सर इतनी बड़ी बातें करते हो बोलते हो फिर कहाँ करने का। यहाँ पे एक ही चीज़ कहता हूँ, अपनी कल्चरल फ्रेम है, अपना दायरा है भाई, उसमें बैठ के हमें कुछ करना है। फिर भी तुम एज में आना या अपनी शादी होने तक जो एक्टिविटी है, जो इच्छा है, जो आपको एक्साइटेशन होता है उसे रोक नहीं सकते। फिर हंसते में तुम समझो करोगे तो उससे सेम सेक्स जैसा फ़ायदा होगा। फिर तो शादी करने की ज़रूरत ही नहीं थी, बस हाथ से करते बैठो। ऐसा रहता था, ऐसा नहीं है भाई। लिमिट में चीज़ें होगी तो अच्छी है, नहीं तो लिमिट के बाहर जहाँ पे आती होता है वहाँ पे माती हो जाती है। बिल्कुल। इससे डैमेज होता है, यहाँ पे पेनिस को, उसके वॉल्स को डैमेज होता है, बाद में सेंसेशन जाता है और बाद में इंटरेस्ट ही नहीं रहता है पार्टनर। बस हाथ से अच्छा लग रहा है, लगे रहो। तो एक ही कहूँगा, लिमिट के बाहर जाओगे इसका कतई कोई भी फ़ायदा नहीं होता, इनफैक्ट डैमेज होगा। आपका ब्रेन हाथ को लर्न करेगा और शादी हो गई तो बस देखते बैठोगे, आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो एक ही कहूँगा, कुछ प्रॉब्लम इससे आ गई तो विशेषज्ञ से मिलो, इसे कैसे डाइवर्ट होना लर्न करो और नॉर्मल एक्ट करके उसके बेनिफिट लो जो इससे नहीं मिलते। सर मेमोरी या याददाश्त Yeah. जिसे हम कहते हैं, Sure. उसका बहुत अहमियत है हमारे Of जीवन course. में। चाहे आप घर में हो, चाहे Yeah, आप yeah, ऑफिस sure, में हो, sure. चाहे आप एजुकेशन ले रहे हो, Yeah. बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्सुअल एक्टिविटी और मेमोरी या याददाश्त का Yes. कुछ कनेक्शन है क्या, और उसका कुछ असर होता है क्या? डेफिनेटली। बिल्कुल। ये देखो, इसके ऊपर एक कैलिफोर्निया में एक स्टडी की गई 500 लोगों के ऊपर, भाई जो रेगुलर सेक्स कर रहे हैं हफ्ते में 2-3 बार और जो महीने 2 महीने में कुछ भी नहीं हो रहा है। अरे अपने यंग एज में मेमोरी लॉस, अरे मैंने ये रखा था किधर गया, वो रखा था। मेमोरी लॉस पहले तो आपको मेमोरी लॉस करता है जब आपके हार्मोन नहीं बदलते। अपना हिप्पोकैम्पस है, अपना हाइपोथैलेमो गोनाडल एक्सिस है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है, उसको कुछ टॉनिक चाहिए। तो ये एक्टिविटी से यहाँ पे नर्व स्टिमुलेशन होता है, ऑक्सीजन अच्छा मिलता है, वॉस्कुलरिटी बढ़ती है। इसकी वजह से नए सेल्स तैयार होते हैं, नए नर्व्स तैयार होते हैं और अपने आप जो सेक्सुअली एक्टिव रहेगा उसकी मेमोरी अच्छी रहेगी, वो ब्रिलियंट रहेगा, कॉन्फिडेंट रहेगा। नहीं तो आपके 50 के अंदर ही आप हो गए बुढ़े, ना ये ध्यान में नहीं, वो ध्यान में नहीं, और कुछ एक्टिविटी नहीं हो रही और कुछ काम भी नहीं आ रहा है। तो एक कहूँगा, ये मेमोरी बढ़ाने में और लास्ट तक मैं कहूँगा 80-90 ईयर तक ये मेमोरी प्रिजर्व करता है। करोगे तो, नहीं करोगे तो भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल। सर हमारी फीमेल ऑडियंस भी है लेते। हमारे साथ। चैताली जी है बैंड्रा मुंबई से, उनका सवाल है। चैताली जी पूछिए, क्या सवाल है आपका? हेलो सर। बोलिए। बोलो। सर रेगुलर सेक्स करने से कैलोरीज बर्न होती हैं क्या, और कितने बर्न होते हैं तो जानकारी दीजिए। बस एक्सपेक्टेड important. क्वेश्चन। Yeah. भाई फ़ायदा है ना, जो हम कुछ कर रहे हैं तो उसका फ़ायदा चाहिए। भाई प्रेगनेंसी तो हो गई जब चाहिए तब, जब नहीं चाहिए तो हो गई तो फिर प्रॉब्लम में आ जाते हो। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है भाई कितने कैलोरीज बर्न करते हो। हमने तो कहा है उसको एक्सरसाइज है, ये गाय एक्सरसाइज है, इसको भी ताकत लगती है। नहीं तो बीच में दम लगा तो एक तो पाँव हिलने लगते हैं, नहीं तो हाँफने लगते हो। वहाँ पे टोटल 5 कैलोरी जो रहती है 1 मिनट में बर्न होती है, और आपको फोरप्ले प्ले मिला के 30 मिनट करोगे तो हो गए 150 कैलोरीज। भाई भागने से या ट्रेडमिल के ऊपर जाने से भी 1 कैलोरी आपकी बर्न नहीं होगी। तो इतना नेचर ने आपको सब कुछ दिया है, अपना दायरा ध्यान में रखो। वो रखते हुए अपना ओन और नॉन पार्टनर के साथ आप एक्टिविटी करोगे तो इतने कैलोरी बर्न हो गए, भाई आप फिट हो गए, तंदुरुस्त हो गए, पर्सनैलिटी और स्ट्रांग देखिए, और वो काम में लानी है अपनी एक्टिविटी में, अपने वर्क में, और अपने जो भी दैनंदिन काम है उसके अंदर। तो ये बड़ा बेनिफिट है। बिल्कुल। सर ये सवाल मैंने पहले भी पूछा था कि डिप्रेशन जैसी समस्या समस्या nice. बहुत है हमारी ज़िंदगी में, Yeah, सोसाइटी की sure. ज़िंदगी में, चाहे वो स्त्री हो Of चाहे वो course, of पुरुष हो। course. Yeah. बहुत सारी समस्याओं से हम लोग फेस Correct. करते हैं डे टू डे। Definitely. Yeah. डिप्रेशन जैसी समस्या है, ये तो सबके ज़िंदगी Sure, में है। sure. तो इस पर भी ये सेक्सुअल एक्टिविटी असर करती है क्या? डेफिनेटली। मैं हमेशा जो स्टेटमेंट आपको कहता हूँ, भाई आप पैदा हो गए यही सबसे बड़ा स्ट्रेस है, और ऊपर जाने के बाद ही सेटल होने वाले हो, तो इसके बीच में रहो, बस ऐसे ही जीना है। तो रिस्पॉन्स है, बॉडी रिस्पॉन्स है आपको, ये रिस्पॉन्स समझो आपको स्ट्रांग बनाना है। आपका माइंड क्या करना है भाई, एक तो स्टडी हुई है समझो, जो फीमेल में सेक्स विदाउट कंडोम का हुआ है और जो सीमेन डिपॉजिट हो रहा है वजाना में, तो वहाँ पे जो सीमेन के प्रोटीन्स है 200 से ज़्यादा एब्सॉर्ब हो रहे हैं, डोपामिन है, ऑक्सीटोसिन है, ऐसे हार्मोन से लो मॉलिक्यूल्स, ये अलग अलग हार्मोन्स क्या करते हैं, माइंड में का प्रेशर कम कर देते हैं, आपका पेन बेरिंग, आपका स्ट्रेस बेरिंग कैपेसिटी बढ़ाती है। भाई स्ट्रेस तो सेम रहता है, आपका रिस्पांस कम ज़्यादा होने से आपको लगता है भाई स्ट्रेस बढ़ गया। मेल में भी ये
इजैकुलेशन होने से, ऑर्गेज़म होने से जो अच्छे हार्मोन बनते हैं, जो नर्व ट्रांसमीटर बनते हैं, उससे कैपेसिटी आती है आपके अंदर कुछ प्रॉब्लम फेस करने की। तो फ्रेंड्स ये कहूँगा, अपने दायरे में रह के एक्टिविटी करो, अपना डिप्रेशन स्ट्रेस भगाओ, कोई ऐसा गोली भी लिखा कि वो स्ट्रेस जाता नहीं है। सर आखिरी सवाल, मेंसेस जिसे हम महावरी कहते हैं, हर एक स्त्री में ये Definitely, normal phenomena है, yeah. नॉर्मल है, तो उस पर भी ये चीज असर करती है का सेक्सुअल एक्टिविटी? डेफिनेटली। देखो यहाँ पे व्हाट इज मेंसेस, क्या रहता है मेंसेस? भाई अपने हार्मोन कम ज़्यादा होने के बाद जो पीरियड रहता है 2 या 3-5 दिन का, वहाँ पे यूट्रस से म्यूकोसा शेड ऑफ होके ब्लीडिंग होके वहाँ पे क्लियरेंस होता है। कुछ फीमेल्स में इतना ज़्यादा ब्लीडिंग होता है वो भी हो जाते हैं। लेकिन जो केसेस में फीमेल्स में यानी शादी के बाद एक्टिविटी होने के बाद में क्या होता है, एक्टिविटी होने से वहाँ पे मसल कांटेक्ट हो रहे, ऑर्गेज़म हो रहा है, यूट्रस कांटेक्ट हो रहा है, सर्विस कांटेक्ट हो रहा है, तो अपने आप क्या करेगा भाई, ब्लीडिंग कम करेगा। वहाँ पे जो शेड ऑफ हो रहा है वो कम ड्यूरेशन में शेड ऑफ होगा और अपने आप ही वहाँ पे पेल्विक फ्लोर स्ट्रांग होने की वजह से और इवन अंदर के मसल जो है वो भी रिलैक्स होने से जो मेंसेस में दर्द होता है वो भी कम होगा। और प्रशांत जी सबसे बड़ा फ़ायदा बोलता हूँ, इसकी वजह से प्रेगनेंसी होने में और नॉर्मल डिलीवरी होने में भी फ़ायदा होता है। तो फ्रेंड्स ऐसे बेनिफिट्स देखो, अपने निजी पार्टनर के साथ कल्चरल दायरे में रहते एक्टिविटी करो और अपना जीवन सुखी करो। बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर, बहुत ही अच्छी जानकारी थी। लेकिन वक्त की पाबंदी है, हमें रुकना पड़ेगा। लेकिन आप ये एपिसोड देख रहे हो, चाहे टीवी पे देख रहे हो, लैपटॉप पे, डेस्कटॉप पे, मोबाइल पे, कहीं पर भी आप देख रहे हो, आपको स्क्रीन पर अभी डॉक्टर साहब के कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिख रहे हैं, नंबर्स है, ईमेल एड्रेस है, वेबसाइट है। आप कहीं पर भी डॉक्टर साहब को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपनी हर एक समस्या का बहुत ही पॉजिटिव तरीके से समाधान भी पा सकते हैं। तो चलिए रुकते इस एपिसोड में, अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए शुक्रिया।